नमस्कार, स्वागत है आपका खबर विशेष में। मैं हूं उत्कर्ष मिश्रा। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने 1 महीने का वक्त पूरा कर लिया है। इस 1 महीने के दौरान लोगों की तमाम सारी उम्मीदें थीं, तमाम सारे दावे वादे के मुताबिक केजरीवाल के नेतृत्व में सरकार काम करेगी, ऐसी उम्मीदें की जा रही थीं। ऐसे दावे पहले भी किए गए थे जिनका इंतजार था कि वो धरातल पर उतरेंगे। लेकिन किस तरह का रहा ये 1 महीना, क्या कुछ हुआ, क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है आपकी, आज खबर विशेष में आपको दिखाएंगे। आमतौर पर जब सरकारें चुनकर आती हैं तो शुरुआती वक्त काफी ज्यादा उत्साह के साथ अपनी विजय का जश्न मनाने में गुजर जाता है। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए परिस्थितियां पूरी तरह से अलग थीं। आम आदमी पार्टी के पास बेहद कम वक्त था सरकार बनाने के बाद, और साथ ही साथ अपने आप को साबित भी करना था। शुरुआत जब हुई सरकार की, जब आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके 6 साथियों ने शपथ ली, अपने मंत्री पदों की शपथ ली, तो उसके बाद से उनके सामने चुनौतियां थी कि जो तमाम दावे वादे किए गए थे उन्हें पूरा करके दिखाना है, उन्हें धरातल पर उतार करके एक नजीर पेश करनी है पूरे देश के लिए, दिल्ली की जनता के लिए। और इस दौरान शुरुआत में आम आदमी पार्टी की सरकार ने काफी तेजी से काम किया, लेकिन उसके बाद हंगामे भी शुरू हो गए, विरोध भी शुरू हो गए और साथ साथ तमाम सारे आरोप भी लगने लगे। किस तरह का रहा ये पूरा 1 महीना, क्या क्या घटनाक्रम सामने आए, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे। दिल्ली के विधानसभा चुनावों में 2.5 दर्जन सीटें जीतने वाली पार्टी ने जहां इस कारनामे के बल पर पूरे देश की निगाह को अपनी ओर खींचा, तो दिल्ली में सरकार बनाकर पार्टी ने लोगों में कई उम्मीदें भी जगाईं। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में चल रही आप की सरकार ने अपने कार्यकाल का 1 महीना भी पूरा कर लिया है। एक नजर डालेंगे आप सरकार के 1 महीने के सफर पर। आप सरकार का 1 महीना। दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद अरविंद केजरीवाल की सरकार ने शुरुआत में ताबड़तोड़ फैसले लिए। केजरीवाल ने सीएम बनने के 48 घंटे के अंदर 666 लीटर पानी मुफ्त और बिजली की दरों में 50% कटौती करने का ऐलान किया। केजरीवाल के लिए 10 कमरों का ड्यूप्लेक्स और आप विधायकों के गाड़ी लेने पर बयानबाजियां शुरू हो गईं। जनता दरबार में अफरा तफरी की वजह से दरबार को रद्द करना पड़ा। जन लोकपाल बिल के लटकने का मामला भी कुछ दिनों में ही गरमाने लगा। कानून मंत्री सोमनाथ भारती के साथ जुड़े विवादों ने सरकार की खूब किरकिरी कराई। भारती मसले के बाद आप सरकार और दिल्ली पुलिस आमने सामने आ गए। केजरीवाल के धरने पर बैठने की भी खूब आलोचना हुई। अस्थायी शिक्षकों और डीटीसी कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन भी हुआ। कानून मंत्री सोमनाथ भारती के इस्तीफे के लिए बीजेपी भी धरने पर बैठ गई। पार्टी के विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला और अनशन भी किया। बिन्नी ने आपकी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिसके लिए उन्हें पार्टी से निकाल भी दिया गया। आपकी कार्यशैली से कई एनआरआई नाराज हो गए और पार्टी का समर्थन करने के लिए उन्होंने माफी मांगी। साथ ही आपके लिए फंडिंग भी बंद कर दी। बिजली पानी के मुद्दे पर वाहवाही लूटने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार के कई वादे आज भी अधूरे हैं, जिसको लेकर सरकार पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं। जानते हैं कि कौन से मुद्दों पर सरकार अब तक फैसला नहीं ले सकी है। किन मुद्दों पर आपकी सरकार नहीं ले सकी फैसला। अनियमित कॉलोनियों को नियमित नहीं कर पाई सरकार। जन लोकपाल 15 दिन में लाने का वादा भी अभी अधूरा है।
कॉमनवेल्थ घोटाले की जांच के संबंध में स्थिति साफ नहीं है। पिछली सरकार के कथित भ्रष्टाचारी मंत्रियों पर कार्रवाई नहीं हुई। अस्थायी टीचर्स की पक्की नौकरी पर भी नहीं आया फैसला। दिल्ली की खराब सड़कों की हालत सुधारने के लिए अभी तक नहीं उठाया गया कोई कदम। सरकारी अस्पतालों की हालत जस की तस बनी है। झुग्गियों में रहने वालों को पक्के मकान देने की दिशा में अभी तक नहीं उठाया गया कोई कदम। मोहल्ला सभाओं का अभी तक कोई प्रारूप सामने नहीं आया। सरकार बनाने के बाद केजरीवाल और उनके मंत्री अपने वादों से भी पलट गए हैं, जिसको लेकर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। किन मुद्दों पर मुकरे आपके नेता? केजरीवाल के ऐलान के विपरीत उनके मंत्रियों ने सरकारी गाड़ियां ले लीं। दावा पारदर्शी सरकार का था, मगर सचिवालय में मीडिया के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई। सुरक्षा न लेने के दावे के विपरीत 26 जनवरी को केजरीवाल कई सुरक्षा कर्मियों के साथ दिखे। केजरीवाल ने जनता दरबार लगाने के फैसले को भी पलट दिया। फ्री पानी देने के साथ ही 10% पानी की दरें बढ़ा दी गईं। अपने ऐलान के विपरीत मनीष सिसोदिया सरकारी आवास ले चुके हैं और अरविंद केजरीवाल तैयारी में हैं। इस एक महीने के दौरान कई ऐसी घटनाएं भी पेश आईं जिसको लेकर आपकी सरकार की खासी किरकिरी भी हुई, जिनके माकूल जवाब पार्टी और पार्टी की सरकार अभी तक नहीं दे पाई है। किन मुद्दों पर हुई आपकी किरकिरी? वादों को पूरा करने में हुई देरी पर उठे सवाल। 15 दिन में लोकपाल ना आने पर भी हुई फजीहत। सोमनाथ भारती मामले में सरकार की चौतरफा हुई आलोचना। केजरीवाल के धरने पर भी उठे सवाल। आप विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने पार्टी और केजरीवाल की खूब किरकिरी कराई। इन तमाम घटनाक्रमों में साफ तौर से दिखता है कि आम आदमी पार्टी ने शुरुआत में जो तेजी दिखाई थी, वो रफ्तार जल्द ही ठंडी पड़ गई और पार्टी का सारा ध्यान सरकार चलाने से ज्यादा अपनों को बचाने, आरोपों का जवाब देने और रोज नए विवादों का सामना करने में ही गुजर गया। आरोप लगाए जाते हैं कि आपकी सरकार अनुभवहीन है और साथ ही अपने वादों से भागने की कोशिश में भी लगी हुई है। सवाल उठता है कि क्या वाकई आम आदमी पार्टी सियासत को समझ नहीं पा रही? सवाल यह भी उठता है कि क्या पार्टी अपने वादों को पूरा करने से बचना चाह रही है? स्पेशल डेस्क खबर फास्ट। तो कैसा रहा आम आदमी पार्टी की सरकार का, आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार का एक महीना? इसी पर आज हमारी चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे। बलराम शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगे चर्चा के लिए। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शर्मा जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी आई थी, सत्ता में आई, पहले तो राजनीति में आई और फिर उसके बाद सत्ता में आई, सबकी निगाहें काफी टिकी हुई थी इस बात को लेकर के कि आखिर अब कौन सा चमत्कार होने जा रहा है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणामों में आपके प्रदर्शन को भी एक चमत्कार के तौर पर ही देखा जा रहा था। अब 28 दिसंबर को 2013 में, पिछले साल, यानी कि एक महीने पहले ठीक, अरविंद केजरीवाल और उनके साथी मंत्रियों ने शपथ ली, उनकी सरकार दिल्ली में बन गई। उसके बाद से आज एक महीने के दौरान जो कुछ भी काम किया गया, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट देखने पर लग रही है, उस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? कैसा रहा ये एक महीना? आम आदमी पार्टी की अगर चर्चा की जाए, इस पूरे एक महीने के अंदर आम आदमी पार्टी केवल मीडिया में चर्चा का विषय बनने के लिए बनी रही जी। सबसे पहले जो धरातल पे जो वादे करके आए थे आम जनता के सामने, किसी वादे पे केजरीवाल जी खरे नहीं उतरे जी। जिनमें पानी का है, भ्रष्टाचार का है, या फिर जैसे गाड़ी नहीं लेने का, बंगला नहीं लेने का, अहम इनके मुद्दे थे और सभी चीजें इनने स्वीकार की है, सिक्योरिटी तक इन्हें ली है जी।
जहां तक आम जनता के से सवाल जवाब करने का था, लोगों से मिलने का था, केजरीवाल जी पहले ही दिन उसमें फेल हो चुके हैं। जी, निश्चित रूप से यहां पर सवाल तमाम सारे पैदा होते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार चलाने के बीच में कई सारे रोड़े भी आए। अपनी चर्चा को बलराम जी हम आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल यहां पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। लौट करके जानेंगे कि आखिर क्या क्या हुआ और जो कुछ भी इस एक महीने में हुआ है दिल्ली की सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी के साथ, आम आदमी पार्टी के निर्णयों में, आम आदमी पार्टी के सरकार के निर्णयों में उनका क्या कुछ प्रभाव रहेगा, इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।